पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी कृषि और भी ज्यादा आसान हो सके। आपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं अपने 4 सेगमेंट, जिनमें शामिल है सम्मेलन से प्रकृति की ओर, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट जिसका नाम है सम्मेलन से प्रकृति की ओर। किसान भाइयों बहनों, हाल ही में दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में देश भर के कुलपतियों और विभिन्न संस्थानों के निदेशकों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। हरियाणा का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि बागवानी के लिए जो है काफ़ी फेमस है, और किसानों की आमदनी को बढ़ाने की जब भी बात करते हैं तो बिना हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के ये संभव नहीं है। जब हाई वैल्यू की एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो बागवानी का विषय अपने आप ही उसके अंदर सामने आ जाएगा। तो ये विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय कई जो है बागवानी फसलों पर काम कर रहा है, जितनी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उन पर काम कर रहे हैं, जिसमें कई प्रकार के फल हैं, फल, सब्जियाँ और फूल वाले जो पौधे हैं उन पर, लैंडस्केपिंग पर भी, साथ में मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, स्पाइसेस पर जो है हमारा विश्वविद्यालय काम कर रहा है, और इसमें अनुसंधान हो रहा है और नई नई किस्मों को विकास के लिए जो है वहाँ पर काम जारी है। साथ में जो बात मैं ये कहूँगा कि जो शिक्षा की बात है, क्योंकि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बागवानी में तैयार होकर के सामने आए, यही हमारा उद्देश्य है। और साथ में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो भी हमारी पीजी डिग्रीज़ हैं, जिसमें एमएससी हॉर्टिकल्चर, पीएचडी हॉर्टिकल्चर, हम लोग अलग अलग विषयों पर जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आज जैसे हम लोगों ने आज भी, अगर मैं आज के मुद्दे को जोड़ता हुआ चलूँ तो नई एजुकेशन पॉलिसी पर भारत सरकार की अपनी क्या योजना रही है, क्या नीति है, उस नीति को हम अपने विश्वविद्यालय में जो है कैसे अपनाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल जो है वो निकल करके सामने आए, जिससे कि रोज़गार उन्मुख हो, रोज़गार भी मिले, और देश के मैं ये कहूँगा कि देश के उत्पादन में भी जो है योगदान हो। विश्वविद्यालय जो है वो हमारे पास 12 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, और इस साल महाराष्ट्र सरकार ने 4 और कॉलेज ऐड किए हैं, जिसको हम अगले 2-3 साल में बनवाने जा रहे हैं। और हमारे पास 28 रिसर्च स्टेशन हैं, इसमें 2 रिसर्च स्टेशन इस बार और महाराष्ट्र सरकार ने सैंक्शन कर दिया, और वो क्या कहते हैं, उसके लिए फंड और फैसिलिटी और फैकल्टी का प्रोविज़न कर दिया है। तो उसको हम बनाने जा रहे हैं अगले 3 साल में। और इसी तरीके से हमारे पास जो एग्रीकल्चर टेक्निकल स्कूल हैं, डिप्लोमा की जो हम बात करते हैं, वो 50 की संख्या में डिप्लोमा के हमारे स्कूल हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर टेक्निकल स्कूल कहते हैं। और हमारा क्षेत्र जो है वो पल्सेज के लिए बहुत फेमस है। तो जो पल्सेज की हमारी वैरायटीज़ हैं वो पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में पॉपुलर है। बदनापुर में हमारा पल्सेज का रिसर्च स्टेशन है। हम लोग आइल सीड के लिए भी बहुत फेमस हैं, पर्टिकुलरली सैफ्लावर के आइल सीड की नई वैरायटी देश भर में हमारी पॉपुलर है। इसी तरीके से मिलेट जो है ना, पर्टिकुलरली ज्वार और बाजरा, इनके हम फेमस हैं। और भारत में एक ही ज्वार की बायोफोर्टिफाइड वैरायटी निकाली गई है, परभनी शक्ति, वो हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है बायोफोर्ट, जिसमें जिंक और आयरन ज़्यादा हैं। और इस तरह से पर्ल मिलेट की 4 कुल बायोफोर्टिफाइड वैरायटी देश में हैं, उसमें से 2 परभनी की हैं, जिनमें जिंक और आयरन जो है ना ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटी को डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे हम ह्यूमन हेल्थ को और अच्छा बढ़ा सकें। आप जानते होंगे कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में हम लोग सब्जी के ऊपर शोध काम करते हैं,
और इसमें से जो प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और उसकी प्रोटेक्शंस के बारे में जैसे किया जाता है, उसके बारे में बहुत सारे शोध प्रक्रिया किया गया है। अभी हमारे सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 42 सब्जियों में काम करता है, जिससे कि कम से कम 20 सब्जी जो है वो नॉर्मल सब्जी है, और उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल सब्जी है, कम प्रचलित सब्जी है, उसके भी हम काम करते हैं। तो अभी हमारे संस्थान ने कम से कम 120 वेराइटीज और हाइब्रिड्स डेवलप किया है, जिसको कि भारत के सभी स्थानों में इसका प्रचलन है। उसके साथ साथ हमारे एक्रिप जो पूरे संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स, उसके माध्यम से कम 587 वैरायटी और हाइब्रिड डेवलप किया गया है। उसमें से कम जो कुछ वैरायटी 87 वैरायटी जो है प्राइवेट कंपनीज़ का भी जो हाइब्रिड्स है, उसको भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे संस्थान के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया गया है। जब हम जानते हैं कि ब्रिमाटो और जैसे पमाटो, जैसे कि एक पेड़ में भी आपको आलू और टमाटो मिल जाएगा, दूसरे पेड़ में भी आपको टमाटर और बैंगन मिल जाएगा। ये सब का जो शोध होता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके माध्यम से हमारे जो किसान भाइयों के उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी जो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम SCSP है, शेड्यूल कास्ट जो प्रोग्राम है, TSP है, ट्राइबल प्रोग्राम है, NEH का जो प्रोग्राम है, उसके माध्यम से पूरा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपना बीज भी वहाँ देते हैं और अपना इनपुट्स देते हैं। जो फार्मर्स ने, किसान अपना जो नॉर्थ ईस्ट का भी हो या TSP ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी हो, इन लोगों ने अपना सीड प्रोडक्शन करते हैं, फिर खुद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हमारे संस्थान में भी हम लोग सीड वेब पोर्टल भी किया गया है, जो सीड वेब पोर्टल जो है, उसके माध्यम से भी पूरे भारतवर्ष में लोग अपना जो बीज है उपलब्ध करा सकते हैं। अब हम कराते भी हैं और उसके माध्यम से लोग उसको बीज लेते हैं। और आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोया के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि मानव और पशुओं की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। और अब सोया के दूध की दिलचस्पी भी लोगों में होने लगी है। तो किस तरीके से आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं, फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। पीसने के बाद फाइबर को सोया दूध से अलग किया जाता है। इसके बाद लिपोऑक्सीजनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक, टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल हैं। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज बैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव और तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो थोड़ा ठहर जाएं और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखें। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, एफपीओज यानी कि किसान उत्पादन संगठन, इनके साथ जुड़कर आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। जी हां, हमारे देश के अंदर बहुत सारे एफपीओज हैं जो कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आइए इस पर भी दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। हमारे पास में उत्पाद में हमारा रॉ हनी है और हमारा मुरंगा पाउडर है, मशरूम पाउडर है, चारकोल बेसिस सॉप है, जिसमें हमारा रॉ हनी हम लोग पिछले 1 सालों से हम लोग रॉ हनी पे काम कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा और एपिस सेराना इंडिका पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे हमारा रॉ हनी उत्पाद ले रहे हैं और हम लोग सेल कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग मुरिंगा पाउडर का भी खुद से बना रहे हैं और हम लोग पैकेजिंग करके उसको सेल कर रहे हैं। मशरूम पाउडर भी है, ऑस्टन मशरूम का है हमारे पास में, चारकोल बेसिस सॉप को भी हम कर रहे हैं। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग हैंडमेडेड कर रहे हैं, इसमें हम मशीन वगैरह नहीं है, हम अपने स्वयं के ये से कर रहे हैं। हमारी एफपीओ राइस पे जनरली काम कर रही है। राइस हम लोग एरोमेटिक राइस से लेकर मार्जिनल लायक हम राइस प्रोडक्शन करते हैं। एरोमेटिक राइस में हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट जवा फूल राइस है, और उसके बाद में श्री राम राइस है अपना, फिर बीपीटी गोल्ड राइस है अपना, और एक जो स्पेशली जो हाईली प्रोडक्शन होता है वो IR64 राइस है, और हम साथ ही पीकल का प्रोडक्शन करते हैं।
अपने एफपीओ में अभी 300 फार्मर जुड़ चुके हैं। हम एवरी वीक 2 से 3 विलेज में मोबिलाइजेशन का मीटिंग रखते हैं, जिससे नए नए फार्मर्स हमसे जुड़ पाए। उनको जितनी भी जानकारियाँ उनको एफपीओ से मिल पाती है हम देते हैं, उनको जितने भी फ़ायदे हैं बताते हैं। अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा किसान हमारे इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं और आज हमें इधर हमारा स्टॉल लगा हुआ जिसमें हमने 15 से 20 तक अलग अलग आइटम रखी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के खाखरास है जो किसानों के द्वारा ये बने हुए हैं। फिर हनी है जो प्रीमियम क्वालिटी की होती है। फिर डिफरेंट टाइप्स के हम पल्सेस रखे हैं जिसमें क्यूमिन सीड्स है, फनेल सीड्स है, सिसम सीड्स है, तुअर दाल है, मूंग दाल है। फिर है हमारे पास एक और ऑर्गेनिक टर्मेरिक जिसका करक्यूमिन भी परसेंटेज हाई है और प्रॉपर ऑर्गेनिक है, जिससे अच्छा जैसे कि न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमारे पास है एप्रिका प्रीमियम ट्री और हमारी जब सब सारी प्रोडक्ट है उसका हमने नाम अपना ब्रांड नाम रखा हुआ है, एप्रिका ब्रांड से हम सेल करते हैं। और ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं और ऑफलाइन भी हम किसानों और दूसरे लोगों को हम अवेलेबल करवाते हैं और हम ONDC माई स्टोर पे भी अवेलेबल है। हमारा एफपीओ बना है सहकारिता विभाग में, जिसका नाम है आरंभशील किसान उत्पादक सहकारी संगठन समिति लिमिटेड। अभी हम इसमें अपने कुछ उत्पादों पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से हम चीज़ों को उगाकर अपने किसानों के साथ मिलकर उगा रहे हैं और उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके मार्केट कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे साथ 350 किसानों का जुड़े हुए हैं जो गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही हैं सभी लोग, और हम इसमें अपना दाल, चावल और सरसों, गेहूं, इन चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर इनके प्रोसेस्ड आइटम्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिख रही होगी हमारी ये पैकेजिंग, ये सरसों का तेल है जो हम पीली सरसों का तेल उगाते हैं। पीली सरसों का तेल, ये हमारा शहद है जो हम हमारे फार्म पर और हमारे जो किसान हैं उनके भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, वहाँ का लोकली प्रोड्यूस हनी है, नेचुरल हनी है। उसी तरीके से ये दाल और चावल है। अभी हम इसमें कुछ और बीज का भी काम शुरू किया है, हमने बीज का काम कर रहे हैं। जो अपने किसान मेंबर हैं उनसे बीज उगवा कर और उससे बीज उत्पादन का काम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही इन पे और प्रोडक्ट्स पर भी हम काम करने वाले हैं, जिसमें बायो एंजाइम्स हैं जो किसानों को खाद वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें केमिकल फ्री एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम तैयार करेंगे बायो वेस्ट से। हमारा रिच रिटर्न कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का SFSC के सहयोग से 2021 के अंदर एफपीओ का गठन हुआ था। वर्तमान में हमारे एफपीओ में करीबन 350 फार्मर्स हैं और एफपीओ अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एफपीओ मुख्यतः 12 ज़िले के अंदर जो लहसुन है उसके ऊपर बना था। लहसुन के हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गार्लिक लहसुन पापड़ बनाया है। ये पापड़ जिसमें महिलाओं के जो हमारी जो SHG जो महिलाएं बनी हैं एफपीओ की, उनके थ्रू ये बनाया गया है। इसके अलावा हमारे एफपीओ के जो बाई प्रोडक्ट के अंदर हैं गार्लिक फ्लेक्स हैं जो गार्लिक को डिहाइड्रेट करके हैं उसमें काम में ले रहे हैं। ये मुख्यतः जो गार्लिक फ्लेक्स है ये बिना छिले हुए सीधा मार्केट के अंदर सेल हो रहा है और बहुत मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में एफपीओ के पास में गार्लिक पाउडर है, जो अब ये एक तो इसका गार्लिक पाउडर का जो मुख्य उपयोग जो आ रहा है ये है कि इसको हम इसकी जो वेज लाइफ है जो 1 महीने तक, ये कम से कम 6 या 9 महीने तक हमारा इसको स्टोरेज में रख सकते हैं और ये पूरा मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारा एफपीओ मल्टीग्रेन आटे के रूप में काम कर रहा है, ये जिसके अंदर बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चना और गुड़ ये करके एक पूरा एक मल्टीग्रेन आटा के रूप में बनाया गया है। ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है वर्तमान। इसके अलावा एफपीओ हमारा गार्लिक के नमकीन के ऊपर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में ये अपने गार्लिक नमकीन के अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा मूंगफली का ऑयल है, लिनसीड का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, सारे ऑयल के ऊपर भी हमारे एफपीओ के धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए हमारा जो एफपीओ है ये एक ऑनलाइन के ऊपर भी ONDC, जेम के ऊपर भी हमारा रजिस्टर्ड है और जेम के ऊपर भी वर्तमान में SFSC, CBBO के सहयोग से हमारे पास में करीबन 1 लाख से ऊपर के हमारे पास में ऑर्डर आ चुके हैं।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारी वर्तमान सरकार आप सबके लिए समय समय पर कुछ इस तरीके की योजनाएं लाती है जिससे कि आपको खेती किसानी या फिर कृषि के क्षेत्र में आसानी हो सके और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह से कार्य करती है, आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है
krishidarshan@gmail.com। और इसके साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।